ओम नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु देवारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय सज्जनों, आज हम आपको देवी भागवत पुराण के अंतर्गत कथा सुनाते हुए रेवा अंचल में ले चलते हैं, नर्मदा की गोद में ले चलते हैं। यह कथा नर्मदा जी से संबंधित है। एक बार च्यवन ऋषि स्नान करने के लिए नर्मदा जी आते हैं और नर्मदा में स्नान करते हुए पाताल लोक पहुंच जाते हैं और उसके बाद प्रहलाद से मुलाकात होती है और उसके बाद प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ पहुंच करके नर नारायण से उनकी भेंट होती है। इस प्रकार से आज की कथा आपको एक नवीन कथानक के रूप में आपके सामने आएगी। तीर्थाटन करते हुए च्यवन ऋषि मति धीर, एक बार स्नान हेतु आए रेवा तीर्थ। भगवती राजराजेश्वरी नर्मदा के तट पर स्नान करने के लिए च्यवन ऋषि पधारे। ये संत लोग जो भ्रमण करते रहे तो हिमालय में इनके आश्रम हैं और अन्य जगह भी आपको तीर्थों में भी इनके आश्रम मिलेंगे। नर्मदा के तट पर भी अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। जितने दिन इनका मन रमा उतने दिन उन्होंने वहाँ विश्राम किया, रुके, आश्रम बनाया और आगे चल दिए। तो च्यवन ऋषि जो है नर्मदा के तट पर कुछ समय से रह रहे थे। वह स्नान करने के लिए आए और वहाँ पर भगवती नर्मदा का उन्होंने पूजन किया और स्नान करने के लिए ज्यों ही उतरे, क्या होता है देखिए आप। ज्यों ही जल में उतरे ऋषिवर, लिपट गया एक सर्प भयंकर। और नर्मदा के तट पर बहुत सर्प पहले पाए जाते हैं। स्कंद पुराण में भी बड़ा वर्णन है इसका, और बल्कि यहाँ तक कहा है कि नर्मदा के नाम से सर्प का विष तक उतर जाता है नर्मदा की स्मरण करने से। तो एक सर्प उनके च्यवन ऋषि जो ही नर्मदा में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं और एक सर्प उनके पैर से लिपट जाता है। उस समय भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से विषहीन हो जाता है वो सर्प और लिपटा हुआ उनको पाताल लोक ले जाता है। ऋषि ने हरि सुमिरे घबरा कर और विष विहीन कीना हरि विषधर। सर्प प्रयास ऋषि ते ही काला और सहसा पहुंच गए पाताला। पाताल पहुंच गए। अब वो कथा अपने महाभारत में वो भी सुनी होगी कि इस प्रकार से दुर्योधन ने उनको जो है विष के लड्डू खिला करके फेंक दिया था और वो पाताल पहुंच गए थे। बस यही कथानक के मानिए। इसी प्रकार से हमारे च्यवन ऋषि भी पाताल पहुंच जाते हैं। वो काय के माध्यम से, सर्प के माध्यम से। वहां मिले ऋषि से प्रहलादा और दूर हुआ ऋषि का अवसादा। अब ये भक्त भक्त से मिलते हैं, संत संत से मिलते हैं। अरे प्रहलाद राज तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। अब तो दोनों की मुलाकात होती है। पहले तो उनको शंका हुई कि किसी ने भेजा तो नहीं है यहाँ पर। तो बाद में जब इन्होंने अपने परिचय दिया च्यवन ऋषि ने कि भाई मैं तो यहाँ पर इस प्रकार से नर्मदा में स्नान करने आया था और एक सर्प के माध्यम से यहाँ गया। और कुछ समय तक वहाँ पाताल में रहे वो। नाग कन्याओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। अब रहे अनेक दिवस ऋषि संगा, होता रहा विविध सत्संगा। और अनेक दिनों तक प्रहलाद जी के साथ में उनका सत्संग होता रहा। एक बार प्रहलाद जी ने कहा, हे महात्मन, आप हमें कुछ तीर्थों के बारे में महिमा बताइए। और च्यवन ऋषि ने बताया कि भाई भारतवर्ष तीर्थों का धाम है, तीर्थों का स्थान है। वहाँ तो अनेक प्रकार के तीर्थ आपको मिलेंगे। सरिता के रूप में देखिए, धाम के रूप में देखिए। चारों धाम तो बड़े प्रसिद्ध हैं ही, और पुष्कर है और नैमिषारण्य है, बद्रीनाथ है, द्वारकानाथ है। बहुत सारे तीर्थों का 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में। इस प्रकार से च्यवन ऋषि ने वर्णन किया। तो जब विशेष रूप से नैमिषारण्य की जब महिमा गाई तब इनका मन हुआ कि चलो नैमिषारण्य चला जाए अपनी सेना को लेकर के। प्रहलाद जी च्यवन ऋषि से कहते हैं, महाराज हम तो नैमिषारण्य तीर्थ जाएंगे, और नैमिषारण्य तीर्थ के लिए चलते थे। रहे अनेक दिवस ऋषि संगा और होता रहा विविध सत्संगा। कहीं च्यवन तीर्थों की महिमा और नैमिष की
भी गाई गरिमा। जब महत्व बताया नैमिषारण्य का तो सुनो प्रहलाद तीर्थ हित आए और विविध तीर्थ थल दर्शन पाए। और यहाँ पर आकर के विविध तीर्थों का दर्शन किया। तो भैया नैमिषारण्य में भी बहुत से स्थान है दर्शनीय। तो अब जो है घूमते चले जा रहे हैं नैमिषारण्य में। वहाँ पर व्यास जी का भी स्थान है, सुखदेव जी ने भी वहाँ तपस्या की है, अनेक ऋषि, शतरूपा का स्थान है, उन्होंने तपस्या की थी नैमिषारण्य में। तो इस प्रकार से दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऋषि क्या देखते हैं, नैमिष में देखे एक तरुवर और बंधे हुए अनोखे पहने शर्वा। क्या देखा, एक वृक्ष पर बहुत सारे धनुष बाण बंधे हुए हैं, अच्छे पहने पहने बाण जो बंधे हुए हैं। तो देख करके लोग आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो संतों की भूमि है, यहाँ पर ये हिंसक जो शस्त्र हैं इनकी आवश्यकता क्या, धनुष बाण की, ये संतों को धनुष बाण की क्या आवश्यकता। अब देखो ये प्रहलाद जो है बड़े भक्तों है और ये दैत्यों के राजा है। अब इनके मन में ये घमंड था कि ये सारे संसार की जो देश की रक्षा करने का भार तो राजाओं के ऊपर होता है। ये संत जो है शस्त्र और शास्त्र क्यों, ये तो शास्त्र वाले हैं, इन्हें शस्त्र रखने की क्या आवश्यकता है, ऐसा मन में विचार कर रहे थे। उसी समय नर नारायण उधर से आते हुए दिखे। सोचा क्यों रखे धनुबाना और कैसा है यह तीर्थ ठिकाना। अरे इस तीर्थ में बाणों की क्या आवश्यकता है, जहाँ प्रमुख हो तप का जीवन वहाँ व्यर्थ धनुषर का धारण। ओ वहाँ पर धनुष बाण की क्या आवश्यकता है। यहाँ तो भैया भगवान की भक्ति का जो चारों तरफ साम्राज्य है तो के पास में तो शास्त्र होना चाहिए, यहाँ तो शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। तो धनुषर रखते व्यर्थ तपोधन और तभी दिखे ऋषि नर नारायण। और जब देखा ये तपोधन व्यक्ति जो है, जो तपस्या में लीन होते हैं, जो तपस्वी पुरुष हैं, जो महात्मा हैं, जिनका काम हमेशा भगवान की भक्ति में लीन होना, अब वो जो है धनुष बाण क्यों धारण किए हुए हैं। अब नारायण जी मिल गए, उनसे इसी बात पर लेकर के बहस हुई। प्रहलाद जी ने पूछा ये महाराज अच्छे आप आपसे दर्शन हुए, आप कृपा करें तो बताइए ये आप लोगों ने यहाँ धनुष बाण धारण कर रखे हैं। ये कुछ संत लोगों के पास धनुष बाण दिखाई दे, वृक्षों पे धनुष बाण दिखाई दे रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि भैया देखो हम केवल नाम के ही संत नहीं हैं, अब समय पड़ने पर शस्त्र भी उठा सकते हैं, शास्त्र साथ से ही काम नहीं चलता। और तो भैया मुझे भी लगता है हमारे यहाँ पर जो एक संप्रदाय है शैव संप्रदाय, इसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों ही हैं। आपने देखा होगा नागांव की जो जमात है, शंकराचार्य जी ने देखा कि जब बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों के द्वारा विधर्मियों से पार नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने शस्त्र का सहारा लिया। तो शस्त्र और शास्त्र समय पर जो है संत दोनों धारण कर सकते हैं, ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। तो दोनों में विवाद हो जाता है, किसमें, नर नारायण में और प्रहलाद जी में। और भैया बातों बतबड़ बढ़ गई और बातों में बढ़ गई रार और दोनों लड़ने को तैयार और दोनों ने धनुष बाण खींच लिए। उन्होंने कहा अरे तुम संतों से क्या होने वाला है, ये काम तो मैं करता हूँ, दैत्यों का राजा हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं भैया, हम किसी प्रकार से कम नहीं है। और भैया जहाँ अहम आ जाता है बीच में, घमंड आ जाता है, तो वहां पर तो इसी प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है। दोनों लड़ने को तैयार हो गए, दोनों में तब हुआ विवादा और लड़ने को उद्दत प्रहलादा। प्रहलाद जी जो है परम भक्त वैष्णव माने जाते, पर देखो अब आ गया उनको मन में मैं दैत्यों का राजा हूँ, और लड़ने के लिए तैयार हो गए। कहा साधु हो छात धनुष सर क्यों करते ऐसा आडंबर। जब इन्होंने कहा रे तो आडंबर है, दिखावा है लोगों को दिखाने के लिए, तुम सच्चे संत नहीं हो। इस प्रकार से नाना प्रकार की जब बातें हुई होगी तो दोनों में युद्ध की स्थिति आ गई। नारायण बोले क्यों चिंतित हम समर्थ दोनों में है। तो अरे भाई हम शस्त्र साथ दोनों रखने में और पारंगत हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता हमें करना चाहिए, हमारी चिंता हम खुद कर लेते हैं। इस प्रकार से जब नारायण बोले तो करें जगत हित तप अरु ध्याना और नाश वधर्म है तु धनुबाना। हाँ ये बात यहाँ स्पष्ट कर दी नारायण जी ने कि अधर्म का नाश करने के लिए समय पड़ने पर हम, और कहते ना कभी लोग कहते हैं कि कलम के फेंक कर तलवार उठा सकते हैं, जब समय आ जाता है तो कलम नहीं हम तलवार ही उठा सकते हैं। तो यही बात नारायण जी ने कहा कि शास्त्र ही नहीं हम शस्त्र भी उठा सकते हैं यदि समर्थ। अब वो बात आ गई भैया, अपने आन बान पे बात आ गई। प्रहलाद जी कहते हैं यदि समर्थ तो आगे आओ और हम भी देखें बल यजमाओ। लगे दिखाने दोनों जोरा और दोनों आपस में लड़ गए,
अपना अपना बल दिखाने लगे। हुआ युद्ध फिर तो घन घोरा, एक शब्द में ही बता दिया मैंने, घनघोर समझ लीजिए आप कि बहुत समय तक युद्ध हुआ उनमें, और इन्होंने दस्ते थोड़े बाण छोड़े, उन्होंने काट दिए, उन्होंने तलवार छोड़ी, उन्होंने काट दी। इस प्रकार से दोनों में बड़ा युद्ध हुआ और कई वर्ष रण थके न हारे, तब हरि विष्णु स्वयं पर। और ये युद्ध कई वर्ष तक चलता रहा। नारायण तो भैया भगवान विष्णु के ही अवतार थे, अंश थे उनके, हैं, और पहला भी परम वैष्णव थे। तब अनेक दिनों तक लड़ता रहा, ना तो ये हारे ना वो हारे। तब भगवान विष्णु ने देखा कि भाई मेरे दोनों भक्त हैं, अब क्या करना चाहिए। तो कहते भगवान विष्णु स्वयं आए और आकर के उन्होंने दोनों का विवाद दूर किया और बताया, ये प्रहलादा ये मेरे ही अंश हैं, अब उनसे मत लड़ो, पार नहीं पाओगे। तब जाकर के प्रहलाद ने भगवान विष्णु की बात मानी और उनका निवेदन किया, प्रार्थना की। श्री विष्णु ने स्वयं युद्ध कराया बंद, आदि शक्ति माया प्रबल, मनुज नहीं स्वच्छंद। बोलिए दुर्गा जी की जय, बोलिए देवा जी की जय, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।